हाय एवरीवन, इट्स मी डॉक्टर खुशीराम। आज हम बात करते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी की सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन। ऑन्कोलॉजी इज द मेडिकल स्टडी ऑफ कैंसर, इट्स डायग्नोस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड रिसर्च दैट इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी सबसे पहले ऑन्कोलॉजी डिस्कवर बाय ग्रीक फिजिशियन गैलेन। अब हम बात करेंगे सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सार्कोमा इज लिपोसार्कोमा। मोस्ट कॉमन सॉफ्ट टिश्यू एक्सट्रीमिटी पाई जाती है वो है मैलिग्नेंट फाइब्रस हिस्टोसाइटोमा। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्सट्रीमिटी लोअर अपर ट्रंक रिट्रोपेरिटोनियम हेड एंड नेक। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ रिट्रोपेरिटोनियल जो होती है वो होती है लिपोसार्कोमा। मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड जो होता है वो होता है हेमेटोजीनस, यानी कि हम बात कर सकते हैं कि जो कैंसर होता है वो हेमेटोजीनस यानी कि बाय ब्लड के थ्रू स्प्रेड होता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेटिक इन सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा होता है वो होता है लंग्स। अब हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन मेटास्टेटिक इज रिट्रोपेरिटोनियम सार्कोमा। मेजर ड्रेनेज गोज इनटू द पोर्टल वेन, लीवर फॉलोड बाय लंग्स डेस्पाइट हैविंग हेमेटोजीनस स्प्रेड। अब हम बात करते हैं लिम्फ नोड मेटास्टेटिक जो होता है वो होता है रेयर 2 to 10% होता है। लिम्फ नोड डिसेक्शन जो होता है वो सार्कोमा विथ लिम्फ नोड होता है, वो मेटास्टेटिक होता है। सार्कोमा विथ लिम्फेटिक स्प्रेड जो होता है उसको हम बात करते हैं मार्स के हिसाब से याद करते हैं। मार्स निमोनिक होता है, M4 मैलिग्नेंट फाइब्रस हिस्टियोसार्कोमा होता है, A4 एंजियोमा होता है, C4 क्लियर सेल सार्कोमा होता है, E4 एपिथेलियल सार्कोमा होता है एंड S4 साइनोवियल सार्कोमा होता है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है वो कौन सा है। सिंस सार्कोमा हैव लिम्फेटिक स्प्रेड इट्स लीड टू लिम्फेटिक मेटास्टेटिक्स, रिकरिंग लिम्फ नोड डिसेक्शंस होता है बाय द सर्जरी मेथड के द्वारा। अब हम बात करते हैं डायग्नोस। डायग्नोस हम करते हैं कि बायोप्सी। डायग्नोस जो होता है वो बायोप्सी में कौन सी बायोप्सी को काम में लेते हैं, हम लेते हैं ट्रू कट बायोप्सी एंड कोर कट बायोप्सी। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ एसेज टू एक्सटर्नल आरपीएस यानी कि बोल सकते हैं हम रिट्रोपेरिटोनियम सार्कोमा, जिसमें हम काम में लेते हैं सीईसीटी। सीईसीटी की फुल फॉर्म होती है कॉन्ट्रास्ट इनहेंस कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अब हम बात करते हैं प्रोग्नोसिस के बारे में। जो प्रोग्नोसिस होता है द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्नोसिस फैक्टर होता है वो होता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में हम क्या करते हैं कि मोस्ट कॉमन केस होता है वो होता है ग्रेड में मेटास्टेटिक्स। मोस्ट कॉमन टाइप्स इंपोर्टेंट प्रोग्नोसिस फैक्टर इज द मोस्ट मैलिग्नेंसी ऑफ द ग्रेडिंग होती है वो कौन सी होती है, टीएनएम ग्रेडिंग। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन। जो एक्सेप्शंस होते हैं वो मेडिकल्स में जैसे कि बिलिम्स ट्यूमर हिस्टोलॉजिकल स्टेज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्नोसिस फैक्टर। जो हम बात करते हैं बिलिम्स ट्यूमर में जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रेडिंग। हम अब बात करते हैं सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा ग्रेडिंग एज इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिडिक्टर ऑफ मेटास्टेटिक्स। अब हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ लिपोसार्कोमा फॉलोड बाय लियोसार्कोमा। अब हम बात करते हैं रिट्रोपेरिटोनियम जो होता है लिपोसार्कोमा होता है। पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, इसमें होता है सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा टेंड्स टू ग्रो अलोंग फेशियल प्लेन्स। कंपैरिजन सॉफ्ट टिश्यू शूडो कैप्सूल के रूप में फॉर्मिंग होता है। क्लिनिकल बिहेवियर जो होता है वो डिटरमाइंड बाय एनाटॉमिकल लोकेशन, यानी कि हम बात करते हैं क्लिनिकल बिहेवियर यानी कि कौन सी जगह पर ट्यूमर देखने को मिलता है, एनाटॉमिकल लोकेशन क्या होती है, कितनी डेप्थ होती है ट्यूमर की, ग्रेड कौन सी होती है, साइज ऑफ ट्यूमर कितना होता है, द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन यानी कि जिस समय हम उसको बायोप्सी या किसी के द्वारा हम देख रहे हैं तो उसकी जो प्रेजेंटेशन क्या है, यानी कि जो लोकेशन है उसकी वो इन्वर्टेड है या हॉरिजॉन्टल है, ट्रांसवर्स है, यानी कि हम देख सकते हैं कि जो ट्यूमर है वो किस सिचुएशन में है, किस लोकेशन में है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। मोस्ट प्रेजेंटेशन होता है वो ट्यूमर की होती है वो पेनलेस होती है, यानी कि साइज ऑफ प्रेजेंटेशन डिपेंड्स अपॉन लोकेशन इन डिस्टल एक्सट्रीमिटी रिट्रोपेरिटोनियम। अब पेशेंट क्या होता है कभी कभार जब पेनलेस होता है तो पेशेंट जल्दी ही हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो हम तुरंत ही उसको ट्रीटमेंट दे देते हैं और जिससे पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाता है।